सुशील जी प्लीज चुप हो जाइए। सुशील जी मुझे बोलने दीजिए। सुशील जी मेरी बहन, मुझे बोलने दीजिए। यस, जीबा जी का टाइम है अब। सबको म्यूट कर दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। बीना जी, अग्रवाल भाई साहब, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। आप सबको जितने में लोग आए हैं ऑडियंस, सबको मेरा नमस्ते। और एक आज मिनट जीबा जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ। मेरी बेटी अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। हेलो हेलो, हाँ मैं आ गई मम्मा। तुम कहाँ हो? अरे आ मम्मा, गई हो तो सामने आओ ना। मम्मा आप कहाँ हैं? मैं सामने बैठी हूँ ना। हाँ, आ जाओ ना। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। मैं खुश नजर आ रही हूँ क्या? आप खुश नजर आ रही हैं? क्या हुआ? क्या आज तुम्हें बहुत खुश हो? क्या हुआ? क्या लग रहा है जैसे कोई दौलत मिल गई है, कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ मम्मा, आज मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी तो देखिए मुझे क्या मिला है। पापा क्या जो मिला? सुना मुझे तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि कुछ मिला है तुम्हें। तो देखिए अरे मम्मा, ये कहाँ पापा से जो मिल टेप गया? रिकॉर्डर देखा अरे करते थे ना, आज अरे ये मेरे को कहाँ वो से मिल मिला? गया है। ये तो वही है ना जो तुम्हारे डैडी सुना करते थे। हाँ है? मम्मा, कोई टेप अच्छा इसके रिकॉर्डर है, साथ, डैडी सुना इसके साथ, करते थे। इसके साथ कुछ टेप रिकॉर्ड, कुछ वो टेप भी थे ना, वो भी मिल गए क्या? मम्मा वो सब मिले हैं, मैंने आपके रूम में रख दिया है। आपको जब टाइम मिले तो आप उनको जरूर अरे सुनिएगा। टाइम की बात छोड़ो, मैं अभी सबको बुलाती हूँ, फिर देखते हैं, मजा करते हैं। तुम बैठ जाओ ना, तुम भी बैठो, सुनना है। नहीं मम्मा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को घर जाना है तुम तो हमेशा बिजी और रहती बहुत हो, सारे काम हमेशा पड़े हैं। टाइम। अच्छा तो जाओ आप जाओ लोग जाओ, तुम एंजॉय जाओ। करिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ। मैं लव यू। हेलो हेलो, कौन? जया बहन? जया बहन? जया जी, आप क्या कर रही हैं? अरे आइए ना, आ जाइए, बड़ी मजे की चीज दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छी चीज। आ जाइए, आप फौरन आइए, बड़े अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगी। आ जाइए। थैंक यू। कौन? मदन भाई? खाली है? अभी टाइम है, तो आ जाइए ना। अरे रुमेला को भी ले आइए, रुमेला को मैं कब मना करती हूँ आने को। ले आओ उसको भी, मैंने कुछ रखा है आपके लिए। आपके लिए कुछ रखा है मैंने, आ जाइए। थैंक यू। आ गई आ गई। थैंक यू आ गए। हेलो ज़ेबा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हम आ गए। देखिए हमारी हमने नहीं याद किया, किसी और चीज ने आपको याद किया, अभी बताऊंगी आपको। हेलो, कौन बोल रहा है? चुलबुली सी बहन, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन। बलजीत? मैं गाना तैयार रखूं, मैं क्या बलजीत है क्या? पर्दे से बाहर आ जाओ बलजीत। अच्छा आई, अच्छा आ जाओ आ जाओ। अभी ये सुरेंद्र कहाँ है? सुरेंद्र का कुछ पता है? हाँ सुरेंद्र है ना। सुरेंद्र को भी जरा बुला लो, मुझे नंबर नहीं लग रहा सुरेंद्र का। हाँ हाँ बुला लो जरा सुरेंद्र को भी, फिर बैठ के बातें करेंगे। आ गया जी, मैं आ गया। आ गया, ठीक है। अच्छा बाल बना रहा था, लेट हो गया उसमें। आज सुनो मुझे क्या मिला पता? मुझे क्या मिला आज? जो मेरे हस्बैंड जो थे तो भाई साहब, वो जब सुना करते थे गाने, उनको गानों का बड़ा शौक था, बड़े अच्छे अच्छे गाने सुना करते थे, और मुझे बिल्कुल नहीं आता गाना गाना। तो मुझे से बहुत मेरी लड़ाई उनकी होती थी इसी बात पे। कहते सीख लो। मैंने कहा कैसे सीख लूं? गाना तो गॉड गिफ्ट होता है, मैं कैसे सीख लूं? कहते नहीं नहीं सीख लो, तुम ऐसा करो, जिया के साथ जाया करो, जिया वो तुम्हें गाना सिखा देगी। तो जिया जी आपके साथ मैं आती थी ना, आपको याद है? मैं गाना सीखने के लिए मैं आती थी, मुझे मेरे हस्बैंड भेजते थे जबरदस्ती। तो अच्छा वो बात छोड़ो जो हो गई। अब मुझे ये बताइए जया कि आपको जब से भी इतने गाने का शौक था जो आज है, तो आज भी आप उसी लगन से गाने गाती हैं, करती हैं, कि आज कुछ कम हो गया शौक? नहीं, शौक तो 6 साल की थी तब से है। हाँ वो तो मुझे मालूम है, मगर तो अभी भी गाती हैं आप? अभी भी गाती हूँ, लेकिन थोड़ी वॉइस में इतनी ताकत नहीं है जितने पहले थी। तो मगर पहले आप सिखाती भी थी ना हमें गाना, अभी भी सिखाती है? हाँ अभी भी सिखाती हूँ। वाह, तभी तो जरा से देखो क्या है। कोई कहेगा कि आपकी उम्र में अगर बता दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात। आपको पता इनकी उम्र क्या है? शी इज 88। ओह माय गुडनेस। और शक्ल देखो, लगता है 25 की है?
कोई कहेगा कि ये 88 की है, क्या एनर्जी है। और पता है जब ये, अच्छा ये बताइए आपके जो एनर्जी है, आप कितना टाइम लगाती हैं, ब्रिज सिखाती हैं, ब्रिज भी सिखाती हैं ना आपको? हाँ, तो आप ब्रिज सिखाना तो अभी बंद कर दिया क्योंकि 2 साल सिखाया, काफी हाँ। बड़ा ग्रुप हो गया। अभी more than 50 people are playing bridge in our group. ओके, तो आप जब जवान थी, जवान तो वैसे आप अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगी थी लफ्ज गलत यूज किया मैंने, जवान तो आप हैं, मगर जब आप जवानी के करीब आ रही थी, बचपन छोड़ के जवानी के करीब जब आप आ रही थी, तो उस वक्त का मुझे याद है क्या बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, है अभी भी खूबसूरत है, मगर उस वक्त की बातें कुछ और थी। उस वक्त लंबे लंबे बाल, और मॉडलिंग करती थी, बड़े मशहूर मॉडल हुआ करती थी, आप मॉडलिंग करती थी ना? हाँ, मतलब नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बट शादी के बाद 1 साल में मैं बोर होने लगी घर में बैठ के, तो सोचा कुछ करूं। तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखी कि कुछ अहमदाबाद में फैशन शो हो रहा है, कोई मिल का प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए, साड़ीज बेसिकली। और वही वो शो पहले बम्बई में भी हुआ था, मैंने देखा हुआ था कि उसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे फैमिली बदनाम हो या अपना नाम बदनाम हो। इट वाज अ डिसेंट मॉडलिंग शो। तो फिर मैंने अप्लाई किया, उसमें सिलेक्ट हो गई। तो फिर मतलब 2 वीक के लिए अहमदाबाद चली गई और वहाँ पे 3 वीकेंड्स पे फैशन शो किए उसके साथ। वाह, तो आप कुछ फोटो है आपके पास उसके? हाँ, देखते हो, दिखाते, मुझे दिखाइए जरा। एक मिनट। वाह वाह, क्या दिखता है क्या? बात है, क्या बात है। दिस इज वन ऑफ देम। बहुत बढ़िया। अच्छा खैर, ये तो बाय द वे एक बात आ गई थी मॉडलिंग की, क्योंकि अब एक मेन चीज तो यही है कि मैं आपको म्यूजिक के सिलसिले से बात करना चाह रही हूँ। तो ये बताइए कि आपको जो म्यूजिक का शौक था और आज भी है, तो उसकी वजह से आपको अंदर से फीलिंग क्या आती है कि मैं, आपने कभी अपने आप को लफ्ज लफ्ज कौन सा मैं यूज करूं इसके लिए, मैं क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं कहना चाह रही हूँ अपना, उसको वो लफ्ज नहीं यूज करना चाह रही हूँ, तो सीनियर कह दूं, सुपर सीनियर। तो आपने कभी फील नहीं हुआ आपको कि मैं अब सुपर सीनियर हो गई हूँ क्योंकि म्यूजिक के इंटरेस्ट की वजह से? मैंने फील किया है आपको देख के, वो यही मैंने फील किया है। तो एम आई राइट? मतलब आपका क्या सुपर सीनियर? सुपर सीनियर से मतलब बुढ़ा कह लो, कहना नहीं चाह रही थी मैं, मगर कह दिया मैंने बुढ़ा। नहीं नहीं, वो तो देखो, मैं आशा भोसले की उम्र की हूँ, मुझे और मालूम है। मुझे मुझे चांस भी मिला था उनके साथ कोरस में गाने का। वाह, जब भी वो बिगिनिंग थी उसकी लाइफ, उसकी मतलब प्लेबैक सिंगिंग की, तब कोई गुजराती फिल्म में मुझे चांस मिल गया था, तो उनके साथ कोरस में गाने का, और दूसरी राजकुमारी के साथ भी कोरस में गाने का चांस मिला था। रिकॉर्डिंग्स, उस जमाने में तो रिकॉर्डिंग ही ज्यादा होती थी, टीवी वीवी तो कुछ था नहीं, तो रेडियो पे गाने का ही एक मतलब माहौल था उस टाइम पे। और हर एक की एम प्लेबैक सिंगर बनो या तो रेडियो पे गाना। रेडियो पे गाने के लिए तो तैयारी कर रही थी मैं। नहीं, जितनी मेहनत करनी चाहिए इतनी मेहनत मैं करती नहीं थी, तो रेडियो पे तो मतलब एज अ इंडिविजुअल सिंगर नहीं हो सक्सेसफुल हुई, लेकिन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने 5 साल तक रेडियो पे चिल्ड्रंस प्रोग्राम में पार्ट लिया। और वहां पहली बार जब भी पैसे हाथ में आए तभी एकदम सरप्राइज हो गई कि अभी म्यूजिक गाने के लिए भी पैसे मिल सकते हैं, इट कैन बी अर्निंग अ करियर। सिर्फ 5 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता था शुरू में बच्चों के प्रोग्राम, उस जमाने में 5 रुपए बहुत होता था, तो 5 से बढ़कर 15, 20, 25 तक जाता था। तो ये बातें सब मतलब अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती थी उससे, कॉन्फिडेंस एक लाइफ में आ जाता है कि अभी हाँ हम कुछ कर सकते हैं।
तब तक तो मतलब कोई आई मीन आई वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट पर्सन टू एनीबॉडी, बट जैसे जैसे वक्त होता गया तो ये सब बातों से फर्क पड़ने लगा। और अभी भी म्यूजिक आई थिंक इट कीप्स मी यंग, स्पेशली टीचिंग के बारे में, तो टीचिंग से ज्यादा यंग फील करती हूँ। वही चीज, वही मुझे देखना है। एक्चुअली मुझे ये तो अंदाजा था, हाँ मालूम था कि आप और आशा भोसले जी काफी आपका साथ रहा है, लेकिन जाहिर है हमारी पहुंच आशा जी तक तो नहीं हो सकती, तो हमने कहा आशा जी ना सही तो उनके साथी को पकड़ लेते तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आशा जी तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती। मगर आपको देख के लगता है कि वाकई म्यूजिक जो है वो हमारे अंदर एनर्जी पैदा कर देता है, और म्यूजिक की वजह से, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को भी देखती थी कि वो उनके अंदर जो एनर्जी थी वो म्यूजिक का बड़ा हाथ था उसमें। तो ये आपको मैं जब देखती हूँ, खासतौर से मैं जब मिल पीटर्स में, मैं हम जब तक लॉकडाउन से पहले तो आपको पता है मैं बराबर मिल पीटर्स जाती थी, आपसे मिलती थी, तो जिस तरह से आप सिखाती थी लोगों को, जिस तरह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे, आपको प्यार करते थे, नहीं करते हैं और प्यार देते हैं, तो मैं भी उसमें पीछे पीछे रहा करती थी। जाहिर है मैं गाने उन्हें तो नहीं गाती थी, लेकिन आपके पास जरूर बैठ जाती थी कि ताकि थोड़ी सी एनर्जी मुझ में भी आ जाए। एनर्जी लेने के लिए हमेशा मैं आपसे हाथ जरूर मिला लेती थी कि वो एनर्जी मुझ में ट्रांसफर हो जाए। तो वो मैं आपसे भी और बातें करूंगी, जरा और लोगों से भी बात कर लूं, अभी जाने का कोई सवाल नहीं। अब हम आते हैं अपनी प्यारी सी बहन के पास, और वो उसका नाम है बलजीत। और आज बलजीत जो है वो हमारी खातिर से अपने पतिदेव को भी लेके आ गई है। तो अब मैं बलजीत आपसे नहीं बात करूंगी, आप चुपचाप बैठी रहना। आप ये बताइए, आपका राज जी, आप ये बताइए कि बलजीत जो इतना इंटरेस्ट लेती है गाने में भी और गाना गवाने में भी, लोगों को नचाने में भी और नाचने में भी इतना इंटरेस्ट लेती है, आपको कैसा फील होता है? देखो जी, जैसे ये लोगों को नचाती है, मुझे भी नचाती है घर में। वो तो मुझे मालूम है, जरूर मालूम है उसका। तो इसलिए मैं बहुत चुप रहता हूँ, बहुत चुप रहता हूँ। उसकी शक्ल से ही मुझे पता है वो आपको कितना नचाती है। तो आपका क्या रिएक्शन होता है जब ये सबको नचाती है और खुद भी नाचती है? तो आपका, मगर एक बार बता दूं, मुझे नहीं नचा पाई आज तक, ये उसमें फेल हो गई। अच्छा, हाँ, आपका क्या रिएक्शन होता है जब ये इतना बिजी रहती है? मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहिए? नहीं, देखिए, हाउ यू फील क्यों इतना बिजी रहती है? घर की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? मेरी सेवा क्यों नहीं करती? ये सब फीलिंग आती है कभी? देखिए, उसमें कोई नहीं है। इस एज के ऊपर, जब हम इस एज में हैं, एवरीबॉडी हैज टू। हमारे सामने एज की बात ना कीजिए आप, कोई हम कोई बड़ी एज वाले नहीं है। देखिए ना, जब हम काम पे जाते थे, बिजी थे, वो भी बिजी, मैं भी बिजी। अब तो बहुत फ्री टाइम है हमारे पास, तो जो इंटरेस्ट है, अगर गार्डनिंग है, म्यूजिक है, और कोई इंटरेस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट में लगन लगा के उसको किया जाए, ताकि मन के अंदर बहुत वो मतलब तसल्ली आए आपको। That's more important. बहुत बढ़िया बात। That's more important than money, more important than any possession that you have. This is the spirit. This is the spirit. अच्छा, अब बलजीत, अब आप बताइए, ये आपको जो गाने का शौक कब से पैदा हुआ? Oh, I don't even remember, जी। मैं तो जब से होश संभाला है, खेलती कूदती गाती नाचती रहती हूँ। I don't remember when I started, but I just started whenever. जब छोटी सी थी तब। एक बात बताइए, जब आप पैदा हुई थी तो रोती हुई नहीं, गाना गाती हुई पैदा हुई थी? ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरी माँ से पूछना पड़ेगा। माँ से पूछ के बताइए कि लोग तो रोते हुए पैदा होते हैं और आप गाना गाती हुई पैदा हुई। Really, I don't even remember. But ever since my childhood, I have never learned music. I have never really paid too much attention to it. और भगवान की दया से थोड़ी सी आवाज दी हुई थी, तो ऐसे शौक से गाती थी, but not because of anything else. मजा आता था, खुश रहती थी उसमें। खुश रहना सबसे बड़ी चीज है। इंसान को हेल्दी रहना है तो उसको खुश रहो, और आज को एंजॉय करो, कल की फिक्र मत करो, और कल क्या था उसको याद मत करो, आज को एंजॉय करो, बस ये उसूल होना चाहिए। तो अच्छा, ये बताइए, जब आपके सामने लोग, क्योंकि आप तो एक ऐसा प्रोग्राम करती हैं जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, गाने वाले भी और गाने का मर्डर करने वाले भी, तो जब गाने का मर्डर होता है आपके सामने,
तो आपको कैसा फील होता है? क्या रिएक्शन होता है आपको? कैसे बर्दाश्त करती है आप? You know, I think इसमें बर्दाश्त का सवाल ही नहीं उठता। I think जो भी कोई गा रहा है, मैं this is how I feel, जो भी कोई गा रहा है अपनी तरफ से वो बेस्ट कर रहा है। You know, उसने पता नहीं कितने घंटे उसने प्रैक्टिस की होगी उस गाना गाने के लिए। तो I always look at it from that point of view. I never look at it कि उसने खून किया है गाने का, ये अच्छा गाना गाया। I just enjoy every minute of whatever they do. इसके मतलब यह है कि म्यूजिक ने आपको वाकई दिल बड़ा कर दिया आपका। Thank you. मैं म्यूजिक असल में एक्चुअली म्यूजिक में जो ताकत है, म्यूजिक की जो पावर है, म्यूजिक की जो एनर्जी है, वो उसको हम सामने लाना चाह रहे हैं। तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि म्यूजिक से कितना आपका मूड कैसा हो जाता है जब आप म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनती हैं? तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड खराब है और आपने म्यूजिक लगा लिया खामोशी से और आप एकदम फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई? आई थिंक मेरे को म्यूजिक जो है वो बहुत ही मेरे को टच करता है। एक तो पहली बात तो ये है, आई जस्ट लव टू लिसन टू इट। पर एक सिर्फ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कभी इतना टाइम ही नहीं मुझे मिला था कि मैं गाना लगा के बैठ जाऊं और आराम से सुनूं और उसको एंजॉय करूं। ऐसा टाइम नहीं मिलता था पहले, क्योंकि पहले काम था, बच्चे थे, घर संभालना, बाहर संभालना, सब कुछ करना, तो वो मौका नहीं मिला। पर आजकल इतना अच्छा लगता है, यू वोंट बिलीव इट, के रात को कई बार मैं 11 साढ़े 11 बजे भी ना बैठकर कोई भी गाने, कोई भी धुन ले लूंगी और उसको गाना शुरू कर दूंगी। और आजकल तो इतनी अच्छी चीजें निकल आई हैं। पहले तो ये मेरा गाना, म्यूजिक कुछ भी नहीं होता था, तो अपनी आवाज से ही गाते थे, अनलेस एंड अनटिल यू कुड प्ले हारमोनियम। पर अब तो वो माइक्रोफोन है, मेरा गाना है, म्यूजिक चलता है साथ में, तो उसके साथ इतना मजा आता है ना। और एंड I play the music, I sing, and then I sometimes record to see, oh, ये तो ठीक नहीं गाया, ये तो बढ़िया नहीं है। But I really have good time just doing it. बहुत अच्छा लगता है। And I really always feel good about music and listening to it and doing it myself. अच्छा, मैं आपका वो देख रही थी, एक दिन मैं आपके घर गई थी, तो मैंने चोरी से आपका पासपोर्ट निकाल लिया था और उसमें मैंने देखा था कि आपकी एज क्या है। तो मुझे पता लगा कि शायद 78 या 17 कुछ ऐसे ही है कुछ आपकी एज। उन्होंने गलत लिख दिया होगा, ये तो मुझे उन्होंने गलत लिखा है, मेरी एज है अभी 45। हाँ, वही मुझे भी लग रहा था कि उन्होंने गलत लिख दिया। मैंने बड़ी चोरी से चुपके से पासपोर्ट निकाला आपका कि मैं देख तो लूं आपकी एज क्या है। उसमें बहुत गलत लिखी हुई है। हाँ, वही असल में क्या हुआ, मैं चौपाल में, आप बिजी थी तो मैंने सोचा ये वक्त अच्छा है, मैं चली जाऊं उनके घर। मैं फटाक से गई और मैंने पासपोर्ट आपका ले लिया। बिल्कुल। तो उन्होंने गलत लिखी है ना? बिल्कुल। नहीं, मुझे को भी ये लग रहा था कि ये गलत है, ये सही नहीं है। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए, कभी आपने म्यूजिक किसी को सिखाने की भी कोशिश की है? खुद ही नहीं आता तो किसी को क्या सिखाऊंगी? सिखाएगा वो। अब देखिए जया जी को इतना अच्छा म्यूजिक आता है, वो सीखी हुई है, सिखाती हैं, गाती हैं। और मेरे जैसा इंसान तो वो कहते हैं ना, धड़ल्ले से जो मुंह में आ गया और जो दिमाग में आया वो गा लिया, कभी सीखा ही नहीं, तो सिखाऊंगी क्या किसी को? I just enjoy it myself. ये भी ठीक है, चलो सीखा ही नहीं तो सिखाऊंगी क्या। अच्छा, इतना तो जरा सा बता दीजिए कि मैंने सुना ये है एक चिड़िया आई थी उधर से उड़ती हुई, मेरे कान में कुछ कह के चली गई, मेरे कान खो जाने लगी, मैं क्या बोल मगर वो कुछ कही जा रही थी, फिर मैंने अच्छा सुन लेती हूँ क्या कह रही है। तो वही कह रही थी कि आप कुछ खेल कूद में कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी आपको दी गई थी, कुछ गन चलाने की या कुछ इस टाइप की समथिंग। तो क्या चक्कर था ये? रेवा जी, मेरी तो सारी जिंदगी ही खेल कूद रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। अब हमारे घर में हम सब बहन भाई थे, तो सभी वेरी एक्टिव थे, गाना तो सभी गाते थे, किसी ने नहीं सीखा, पर मेरे भाई तबला भी बजा लेते थे, गाना भी गा लेते थे। आई थिंक सिखों की फैमिली में उस समय इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था कि बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, कोई टैलेंट एक्सप्लोर करो, वो चीज नहीं थी हमारे घर में। बट एवरीबडी सैंग। और एज फार एज ये स्पोर्ट्स जाती हैं, तो मैं सारी उम्र खेलती रही हूँ, चाहे वो स्कूल था, हाई स्कूल था, या जूनियर हाई था, या फिर यूनिवर्सिटी थी, या फिर स्टेट बोर्ड था। So I used to take part in all kinds of sports, and I was representing Delhi University on field hockey,
and volleyball teams. वाह, तो खेल कूद में तो मैं बहुत बहुत तेज रही हूँ। और तो आपके हर पास साल हॉकी अभी भी है? हॉकी आपके यहाँ? मैं नहीं, वो सब मैं अभी हॉकी नहीं, मेरे पास यहाँ पर क्योंकि नहीं है, बट मुझे आई डर डू लगा, हैव। मुझे डर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं आपके घर जाऊँ, आप मुझे हॉकी से मारना शुरू कर दे। नहीं 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 है ना, हॉकी नहीं, नहीं है ना, तब पर आऊंगी, मेरे तब पास- आऊंगी, ठीक पर है। मेरे पास उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। हाँ, क्या है? आई एम एन आर्चर। आर्चरी करते हैं ना वो, जो बो एंड एरो से ओ नो, ये अपने नहीं, धनुर्विद्या, मैं नहीं आने तो वो वाली। मेरे पास बहुत ही हैवी और बहुत ही प्रेशियस तब तो मैं आऊंगी नहीं तीर आपके यहाँ। कमान है। And अच्छा I- भैया, अब क्या वो तीर कमान जब तक आप लेके आइए, मैं देखना चाहूंगी। जब तक मैं एक पुलिस वाला हमारे घंटी बजा रहा है, एक पुलिस वाला आ गया है, तो जरा से मैं से कह दूं, बाबा माफ करो, मेरे घर में कोई मुझे तीर कमान मेरे घर में नहीं है, उनके घर में, वहां जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक निकाल के लाइए, मैं जरा पुलिस नहीं, वाले वो को बहुत ऊपर निपटा रखा के हुआ है। अब मैं उसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो बहुत ऊपर रखा हुआ है, उसको टाट अच्छा, पे रख चलो, दिया अभी। चलो कोई तो बात नहीं, मैं बट जरा अभी निकाल नहीं सकती हूँ, बट आई पुलिस हैव वाले इट। को फारिग कर दूं, फिर आती हूँ मैं हाँ आपके जी, हाँ पास। जी, जरूर। हाँ जी भाई, पुलिस वाला भी एक है हमारे साथ, जो कि जो कहते हैं ना, पुलिस वालों के साथ ना दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी, ना Correct. दुश्मनी। उसको से थोड़ा मगर क्या करें, वो इतने अच्छा है वो पुलिस वाला, और खासतौर से उसकी फैमिली, कि हम उससे दूरी रख ही नहीं पाते, हमें उसको दोस्त बनाना ही पड़ जाता है। तो वो पुलिस वाला कौन है भाई? सामने आ जाओ। आ गए मदन भाई, सामने मदन भाई आ गए। मदन भाई पुलिस में थे, और मगर ये कि आप जब पुलिस में थे तो बड़े, मतलब क्या पोजीशन थी आपके? पोजीशन, मतलब क्या पुलिस ग्रेड क्या था? मैं अब डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे ओके, कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। समझ गई, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो उसमें आपने लोगों को मारा पीटा भी बहुत होगा। हाँ, सब लोगों को नहीं, बदमाशों। हाँ, बदमाशों। जब कभी मौका पड़ा मतलब मुझे तो नहीं मारेंगे ना, मैं तो बदमाश नहीं हूँ ना, आप जैसे लोगों से तो संबंध रखे हमने। ओके, तो ये बताइए, जब आप पुलिस में थे, क्योंकि अभी तो मैंने आपके गाने बहुत सुने, लेकिन जब पुलिस में थे तब भी गाना गाते थे? जब जैसे कोई मुजरिम आया, जब कोई से मुजरिम आया, तो आप कहेंगे आइए, क्या गाना है गुलजीत, गा के सुना दीजिए। आइए बैठिए। उस वक्त गाना नहीं, उस वक्त बजाना ज्यादा होता था। ढाए एक बजा रहे, उस वक्त कहते कान के पीछे बजा दूंगा। हाँ, बस तो उस वक्त तो जो है, क्योंकि गाना तो सीधी सादी बात है, वो गाता था, हम बजाते थे। अच्छा, वो गाता था, आप बजाते थे। तो उस वक्त आपको गाना बिल्कुल नहीं, गाना सिलसिला ही नहीं था उस वक्त गाने का। फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको शेरो शायरी का शौक था, जो कि जगह जगह पे हमारे यहाँ कभी मुशायरा हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, तो उसमें हम शामिल होना, मतलब इत्तेफाकन हो ही जाता था। अक्सर जब यार दोस्त भी बुलाते थे, कुछ लोग जो है प्रोग्राम करते थे तो इनवाइट करते ही थे। तो धीरे धीरे शौक हुआ, कैसी जगह जाके लोगों के साथ बैठे उठे। लेकिन गाने का शौक सीधी सादी बात है, वो तो आके जब आईसीसी में आए, आईसीसी में आपको मतलब इस उम्र में तो लोग, ये होता है जैसे हम जैसे लोग हैं, तो हालांकि हमारे शौहर को, हस्बैंड को बहुत ज्यादा शौक था गानों का, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं, हम चिकना घड़ा बने रहे, जो कहते रहो तुम्हारे जो दिल चाहे, हम चिकना घड़ा, हमने सीखते ही नहीं दिया। और इस उम्र में आके कोई कहे तो वो तो हम हरगिज नहीं सीखेंगे। तो आपको कैसे शौक पैदा हो गया? देखिए, अगर आपका इत्तेफाक जिया जी के साथ, जैसे आप कह रही हैं, जैसे जिया जी की क्लास अगर आपने अटेंड कर ली होती कभी, जैसे ढंग से, आप इसलिए कि भाई आपको म्यूजिक को शौक है, म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको ये कहने की मौका नहीं होता। मैंने जिया जी की क्लास ही नहीं सीखी, साथ में जो और साथी लोग थे, और खास करके खेमू भाई, चूंकि म्यूजिक का उनको बहुत ज्यादा शौक था, घर में अपना म्यूजिक, अपना वो क्या कहते हैं, लगाए रहते थे। जब भी कभी उनके यहाँ जाने का मौका हुआ, तो ये शुरुआत हुई कि भाई आप क्यों नहीं, आप भी म्यूजिक का ही शुरुआत करें। हमने कहा भाई हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग म्यूजिक का, तो पहला गाना जिया जी के साथ ही गाया। फिर वहाँ तो जिया जी के यहाँ जब हम गए, हमने वहां जाके सीखा, तो जया जी थे, मनोरमा जी थी। फिर धीरे धीरे जो है वो ये समझ में आने लग पड़ा कि म्यूजिक की क्या चीज है। फिर मजा आने लग पड़ा। असली बात तो ये है, म्यूजिक में अगर एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको मजा आता है, तो उस मजे को लेने के लिए आप जो है लगातार फिर जाने की कोशिश करते हैं।
तो फिर जया जी ने हमें बताया, उन्होंने बल्कि फर्स्ट गाना जो है ये जया जी के साथ मैंने जो अगर ड्यूट गाया तो पहला गाना मैंने इनके साथ ही गाया, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि तो एंड फिर धीरे धीरे जो है क्रोकी वाली क्लास शुरू हुई, तो भारती जी ने तो कमाल ही कर दिया। क्रोकी की क्लास में जाके जाने से उसमें धीरे धीरे फिर और हुआ। तो आप अब जो है उसके बिना रहा ही नहीं जाता। अब जो वही एक तरीका हो गया अपने आप को बिजी रखने का। अब यहाँ पे अब क्या बिजी रखेंगे? अब इसको लफ्ज बिजी मत कहिए, कहिए जवान रखने का। अब इस अब प्रोग्राम में आके आपको कहना पड़ेगा जवान रखने का, बिजी नहीं। वेरी ट्रू। बिजी का मतलब यही है ना, आपको किसी तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आप लोगों को देख के, आप लोगों से बातें करके, और इसकी शुरुआत जो मेरे दिमाग में आई है वो मेरे हस्बैंड की वजह से आई है कि म्यूजिक जो है वो इंसान को एजेड नहीं होने देता है, और उसको जवानी रखता है म्यूजिक जो है, तो ये ताकत है उसमें। तो जया जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अभी वापस आऊंगी आपके पास मदन भाई, बैठे रहिएगा, जाइएगा नहीं उठ के। तो जया जी एक बात बताइए, अगर कोई बिल्कुल जाहिल आदमी आपके पास आ जाए और वो कहे कि म्यूजिक सिखा दो मुझे, तो आप क्या करेंगे? मेरी तरफ से तो कोशिश होती है कि उनको सिखाऊं। मैंने है, अभी भी है मेरे पास क्लास में जिसको नहीं आता है, बहुत मुश्किल है उनको सिखाना। मैं डिफरेंट वेज ट्राई करती हूँ, फिर आई लीव इट टू देम कितना वो कर सकते हैं। मैं तो अलग अलग रास्ता दिखाऊंगी, क्योंकि सिंगिंग ऐसी आर्ट है कि इंस्ट्रूमेंट तो आप उसको उंगली पकड़ के भी दिखा सकते हैं, लेकिन गाना अपने आवाज अंदर से निकलती है, तो आई कैन नॉट एंटर देयर वॉइस एंड मेक देम सिंग। उनको खुद वो करना है, तो मैं तरीका अलग अलग दिखाती हूँ। तो जया जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली मुझे आइडियाज आता है कि किस तरह से उनको गाइड करूं कि वो गा पाए। और गाने से ज्यादा समझने की भी जरूरत होती है कि क्या सही है क्या नहीं। जो सुना है उसको रिपीट करना, वो ही सीख जाओ तो मतलब तुम्हारा आधा काम उसमें हो जाता है। अच्छा जया जी, आपका सेंटर कब खुल रहा है? 6 तारीख को खुल रहा है। और क्लासेस कब से शुरू हो रहे हैं? बस वैसे ही जो पहले जो था वही रहेगा प्रोग्राम, वही रहेगा। मेरी तो क्लास उसमें मंडे एक को होते नाम एनरोल कर लीजिए, ज़ेबा रिजवी। और बलजीत का भी कर लीजिए प्लीज। बलजीत देखो, मैं ये कहना ही नहीं चाहती हूँ कि मैंने गाना नहीं सीखा, मरने से पहले मेरे को गाना सिखा दीजिए प्लीज। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। मैं भी अपने को नहीं मानती हूँ कि मैंने सब कुछ सीख लिया या मुझे सब कुछ आता है। मैं भी हमेशा जवान रहने की एक और ये चीज है, खासियत है कि आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। एक रूटीन में नहीं ढालो अपने को। वो ये नहीं कि खाली हमारा काम सिर्फ रोटियां पका के हस्बैंड को खिलाना नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को खुश रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात है कि कुछ सीखते रहो, कुछ करते रहो, तो उसमें ही जवान रहोगे, उसी में जवान रहोगे। तो यही सबसे बड़ा मैसेज, आज का मैसेज ये है, सब लोग याद रखिए कि कुछ करते रहो, उसमें जवान रहना है, हमें बुढ़ा नहीं होना है। और ये बिल्कुल हमें बूढ़ा नहीं होना है। हम ये लफ्ज हमारे लिए गाली है। हमें कोई बूढ़ा कह देगा तो हम कहेंगे गाली मत दो हमें। अरे सुरेंद्र जी भी बैठे हैं। अरे वाह सुरेंद्र जी। हाँ, क्या हाल है ज़ेबा जी? मेरा हाल तो बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आपके क्या हाल है? आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। आप हमसे बात नहीं कर रहे थे तो हम चुप नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो आपको खासतौर से बुलाया है। आप गाने जो गाती हैं, इतने एनर्जी भरे गाने होते हैं आपके गाने सुन के, तो वो जो कहते हैं कि मुर्दा भी कफन फाड़ के खड़ा हो जाए। तो अच्छा ये ऐसा ही है कि हाँ, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है गाने में, तो बस शौक है। जैसे बलजीत जी कह रही हैं कि बचपन से कुछ शौक था तो गुनगुनाते थे, विविध भारती का प्रोग्राम जरूर सुनते थे, तो रेडियो के पास बैठ जाते थे, तो अमीन सयानी जी का बड़ा मजा आता था उनका प्रोग्राम सुन के। कौन से पायदान पे कौन सा गाना ये याद करते थे। वो बड़े बड़े शहरों के नाम बताते थे जो हमने कभी सुने भी नहीं है।
और उसमें झुमरी एक तलैया झुमरी झुमरी तलैया, तलैया झुमरी झुमरी तलैया, तलैया right. जरूर होता था। Right. पता नहीं झुमरी तलैया के लोग इतने ज्यादा सॉन्ग लवर क्यों हैं, इतना उनको मजा आता है। हमेशा और आते थे उनके हमेशा नाम। से आज भी है हाँ, झुमरी तलैया। right. तो ये बताइए, अच्छा यहाँ पे वैसे एक बात है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही हैं जिन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली है अपने, मतलब आज इस वक्त सामने मेरे, तो इसलिए हम ये तो नहीं किसी से एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन है अलावा जया जी के। जया जी तो अलग, बहुत अलग चीज है, लेकिन बाकी लोग जो आप लोग तीनों हैं वो बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ये कि ट्रेनिंग नहीं ली आपने। एम आई राइट? हाँ, फॉर्मल ट्रेनिंग बिल्कुल हाँ, नहीं। फॉर्मल ट्रेनिंग किसी ने नहीं ली है, तो उसके बावजूद भी इतना अच्छा गाते हैं आप कि लोगों को आपका गाना पसंद आता है, लोग आपसे फरमाइश करते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि अगर मैंने ट्रेनिंग ली होती तो आज मैं क्या होता? ये फीलिंग आती है कभी? उसमें ऐसा आता है कि अगर जो सेमी क्लासिकल गाने हैं जो जिनमें बहुत मजा आता है वो हम नहीं कर पाते, हम चाहते हैं कि वो भी हम कर पाए। नहीं तो क्या ये नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रैक्टिस से आप उसको सीख लें? जरूरी है कि ये जरूरी है कि उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग ली जाए? नहीं नहीं, सीख सकते हैं। जैसे अभी हमारे इंडियन आइडल में एक लड़का आया था सोनू, तो वो हमेशा क्लासिकल गाता रहता था गाने, तो वो सीख गया, और वो जो उसने क्लासिकल में दिखाया वो इतना मजा आया कि पूछिए मत। करेक्ट। तो सीख सकते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग से सीखा जाए, लेकिन फिर भी उस्ताद ही होता है ना, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, उस्ताद जरूर बताएगा कि कैसे तुम ढंग से सीख सकते हो, गलत तो नहीं सीख रहे हो। अच्छा, सबसे पहले आपने कौन सा ऐसा गाना गाया था जो मतलब कोई स्टेज पे या कोई स्टेज शो किया था पहले, आईसीसी से पहले मैं पूछना चाह रही हूँ? जब मैं इंडिया में था 70s में एक मूवी आई थी आराधना, तो वो आपको पता है, राजेश खन्ना। वो मुझे मालूम है, अभी थोड़े दिन पहले उसका शो भी किया था मैंने, राजेश खन्ना का। उसके सारे गाने आराधना के हम गुनगुनाया करते थे, मगर एक गाना बहुत अच्छा था अमर प्रेम का, चिंगारी कोई भड़के। That is my favorite song and a kind of a signature song for me. तो उसका एक लाइन सुनाएंगे क्या? हाँ, जरूर जरूर। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा जया जी, इन्होंने जो गाना गाया सही गाया? नहीं, बिल्कुल फ्रैंकली बता दीजिए, बिल्कुल फ्रैंकली। नहीं, ऑफ कोर्स आई वाज, मैंने भी इनको सुना है, आपके प्रोग्रामों में मैं आती हूँ सुनने के लिए, तो डेफिनेटली। और हमारे ग्रुप में भी है, कैरियोके सिंगिंग ग्रुप में काफी लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं ली है लेकिन गा लेते हैं। और जब भी जिनसे भाई साहब ने भी जो बताया ना, वो बात सही है कि क्लासिकल बेस्ड गाने हैं वो बहुत मुश्किल है फॉर नॉर्मल पीपल, और थोड़े आलाप, थोड़ी छोटी सी तान होती है, चल जाता है, लेकिन प्योरली क्लासिकल जो स्पेशली मन्ना दे के गाने वो बहुत मुश्किल होते हैं। उसको थोड़ी टेक्निक समझने की जरूरत है, थोड़ा कुछ म्यूजिक के बारे में समझना जरूरी है। बाकी हर कोई कुछ भी कर सकता है, अपने में ट्राई, मतलब इतना ये होना चाहिए। अपने को जवान रखने के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है ना। या अच्छा मदन भाई जी, आपकी शायरी हमने बहुत तारीफ सुनी है कि जब आप मतलब करते तो नहीं है शायरी, ये तो मुझे मालूम है कि आप, क्योंकि आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कहीं से किसी को कॉपी भेज दिया, हमको नज्म किसी ने भेजा, क्योंकि कई दफे आपने कहा भी है कि मुझे मेरे दोस्त लोग भेजते रहते हैं, मैं वही सुनाता हूँ। तो मुझे मालूम है आप खुद शायर नहीं है, लेकिन ये कि जो सुनाने का स्टाइल है आपका वो लोगों को काफी पसंद आता है, ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं। तो जरा सा एक कोई 2-3 लाइन सुनाएंगे? ज्यादा नहीं, बस 2-3 लाइन सुना दीजिए कोई खूबसूरत सी। हाँ, ये बहुत एक
बेहतरीन शेर है, बहुत ही अच्छा। ये सोच कर तुम नेकी किए रहो, ये सोच कर तुम नेकी किए रहो कि जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। हाय बहुत हाय अच्छे, हाय हाय very हाय, nice, क्या बात बहुत है, अच्छे, जो सांस बहुत ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। ये सोच कर तुम नेकी किए रहो कि जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। वाह वाह वाह, क्या और बात। दूसरा, ये जो मियाँ बीवी के देखे ना, अक्सर आपस में ना इत्तेफाकियों कोई बात हो जाती है, बीवी पास में बैठी है, डोंट फॉरगेट दैट बीवी पास में बैठी है। हाँ, मैं खास करके इसीलिए और सुना रहा हूँ खास करके। तो अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, होता है ना, शिकायत कर दी जाती किसी दूसरे जगह पे, वो कहते हैं अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, अपने दर्द औरों को सुनाने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने दर्द औरों को सुनाने की जरूरत क्या है, वक्त यूं ही बहुत कम है, वक्त यूं ही बहुत कम है, मोहब्बत के लिए रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। वाह वाह, क्या बात, क्या मैसेज दिया है आपने, क्या मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया है। राज जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? लड़ाई होना चाहिए बीवी से कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं आपको कुछ एक चीज कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरी एक तमन्ना है, हाँ। वो ये है कि हमारे बलजीत जी बगैर गाना सीखे, हाँ। बगैर कोई गाइडेंस से घर में इतना बढ़िया गा लेते हैं कि अगर ये कहीं ट्रेनिंग लेके आते तो क्या हाल होता। क्या हाल होता, वो शायद फिर आपके घर में ना होती। मैं कहा होता ये भी नहीं मालूम। अच्छा, अभी फिर से हम वापस सुरेंद्र जी आपके पास आते हैं। तो आपका जो एक गाना मुझे बहुत मजा आता है आप जब वो गाते हैं, और उसको मैंने 2-3 बार आपसे सुना है। कौन सा? सर जो तेरा चकराए, तेल मालिश का। तो वैसे आप तेल मालिश किसकी करते हैं? तेल मालिश अपनी करता हूँ, मेरा देख रहे हैं आप। तो उसका तो हर्षद हमने देख लिया। अभी तक तो बाल नहीं आ रहे, मैं बहुत मालिश कर चुका हूँ। तो मगर इसीलिए तो मुझे डर लगता है कि किसी और के चुनाव कर रहे हैं तो उसका भी हालत ना हो जाएगा। तो जरा 1-2 लाइनें सुना दीजिए। ओके। तेल मालिश वाला। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आप अभी 50 क्रॉस कर गए कि नहीं सुरेंद्र जी? मैं तो अभी इतनी कम उम्री में आपके बाल कैसे झड़ गए? मैं तो अभी टीन में हूँ। टीन में तो बाल कैसे झड़ गए आपके? वो तो बस गए के तो गए, एक दफा गए बस। आपने तो गलत तेल की मालिश कर ली होगी। उसी से मैं- चले गए। नहीं तो actually I lost my hair when I was in early 20s. Really? Yeah. So I used to be a complete सरदार, and मेरे बाल लंबे इतने होते थे कि जब वो खुले करता था मैं, तो मेरे जाते थे नी तक जाता था मेरा बाल, इतने लंबे थे। और उसके बाद इतनी जल्दी गिरे कि पूछो मत। नहीं, असल में क्या हुआ ना, वो सर जो था इतना वजन नहीं उठा पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉरी, बुरा नहीं मानिएगा इस बात। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मगर वैसे आपकी एज 75 है ना? हाँ 75। तो उसमें इतना अपने आप को आपने एक्टिव यंग कैसे रखा? 70 कहते हैं ना कि 70-72 होता है, 73 हो जाता है, 60 सठिया जाता है, तो आपने 75 तक को अपने आप को इतना वो मैं इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आई एम फीलिंग टीन्स में अपने आप को समझता हूँ कि इतना एक्टिव मैं कभी था ही नहीं जिंदगी में जितना अब हूँ। वेरी गुड। और जितनी एनर्जी अब है बॉडी में, पहले कभी नहीं थी। वेरी गुड, दिस इज द मैसेज फॉर एवरीबॉडी। और मेरा ये है कि मैं और मेरा कुत्ता
हम एटलीस्ट बस भी आपका, मैं और मेरा बस। मैं और मेरा कुत्ता, या हम रोज एवरी डे 7 days a week 8 से 10 मील मैं चलता हूँ रोज। वेरी गुड, वेरी 8 गुड। से दिस इज 10 मील। this is message of for ICC seniors. Yes. And I've been doing it for last 15 years. Wow, that's why you are so young. And there is no pain in my knees, there's no pain in my thighs or legs anywhere. Or Very arms. good, very good. This is the message for us. Yes. Very good. So 3 that is cheers my for secret. you. Yeah. 3 cheers for you. Thank you. Thank you. इस हमने सबके गाने सुने हैं, अभी बलजीत ने कोई गाना नहीं सुनाया। 2 लाइन बलजीत। ओके, मैं ना कव्वाली सुनाती हूँ। सुनाओ सुनाओ, थोड़ा ताली बजाएंगे? नहीं पता नहीं, आपको अगर लगे तो बजाइए। तो सब लोग ताली बजाना। अच्छा, कव्वाली वाली ताली। हाँ। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नजर में शोखियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम लुट गए मोहब्बत में। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन तो है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, तो हम भी कह देंगे लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। वाह वाह वाह। वैसे ये क्या आप वाकई शराफत में बहुत लुटती हैं, ये तो मैंने भी देखा है। ये तो मैंने भी देखा है। अभी जया जी, हम सब लोग तो गाना सुना चुके, लेकिन जब उस्ताद मोहतरम आप जैसा हो और वो भी ना गाना गाए तो कैसे मुमकिन है? कैसे हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे? 2 लाइनें, सिर्फ 2 लाइनें। वो मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था इसके बारे में। आप जैसे को सोचने की क्या जरूरत है? वही मेरी मुसीबत है, मुझे हर गाने का ट्यून याद रहता है सब शुरुआत से। लेकिन वर्डिंग्स बिल्कुल कभी नहीं। अभी देखा 10 मिनट में भूल गई कौन सा गाना था। तो ऐसी बात होती है मेरे साथ। जस्ट गिव मी जस्ट कपल ऑफ मिनट। अभी इतना ये हुआ तो याद भी नहीं रहता कुछ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अभी जब बालों की बात निकली थी तो मैं आपको ओह माय गुडनेस, वाह, ये आपके बाल है? ये मेरे बाल है। ओह माय गुडनेस, ये माय गुडनेस, अमेजिंग। अभी तो थोड़ा करके अभी ये रह गए। अभी भी आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मेरी आवाज के साथ भी ऐसे ही है कि बेसिकली आई एम हेल्दी इन एवरी वे। अभी तक कुछ सर्जरी नहीं हुई, कुछ नहीं, नो पेन इन बॉडी, नथिंग। मेरी आवाज कमजोर हो गई, इसके लिए मैं कभी गाना भी गाती हूँ, ये कैरियोकी में करती हूँ सब। पर अगर 4 मिनट से ज्यादा मुझे गाना पड़े कंटिन्यूअसली तो बस उसके बाद मेरी आवाज नहीं चलती है। तो इसलिए मेरी को सिखा सकती हूँ, लेकिन सिखाने में क्या है, 1-2 मिनट का कुछ बता दिया, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ यूट्यूब की मदद से मेरा सिखाने का काम तो चल रहा है। लेकिन गाना एज अ परफॉर्मर, जो गाने का जो था वो अब इतना नहीं रहा कि एक गाना गा लिया बस बहुत हो गया मेरे लिए, इससे ज्यादा मैं, इसलिए मैं पार्टिसिपेट भी बहुत कम करती हूँ, कभी कभी कर लिया, ठीक है। वेरी नाइस। चलिए हम आपसे नहीं कहेंगे। गा रही है क्या? नहीं, अभी आप किसी और को बोलो, याद नहीं आता है मुझे क्या भी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपने इतनी अच्छी बातें की, अब आपको हम वो नहीं करेंगे। तो अभी फिर से मैं आती हूँ मदन भाई साहब के पास और उनसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि अगर आप यहाँ आने के बाद आपने गाना सीखना शुरू किया आईसीसी में आने के बाद, तो जब हम आपसे मिले उस वक्त तक आप गाना नहीं गाते थे। जब पहली बार मैं आपसे मिली हूँ तो सिर्फ शेर व शायरी सुनाते थे, गाना नहीं गाते थे।
फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि आपने गाना गाना शुरू किया किसी के साथ मिलके धीरे धीरे। तो देखते देखते आपके गाने में जो आप तरक्की की है वो हमारी जैसे कहते हैं ना, बच्चे को हमने चलते हुए देखा है कि कैसे उसने घुटनियों से खड़ा हुआ, कैसे उसने उंगली पकड़ के कदम बढ़ाए, भी कैसे वो आगे चला। तो वही आपके गाने के साथ हुआ। ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ है। तो ये आप बताइए कि आपको कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि मुझे गाना नहीं आता है तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मैं गाना सबके सामने कैसे गाऊं? ये मैंने जैसे आपको बताया ना, मैंने शुरू में जब गाने की प्रैक्टिस में करता रहा तो सबसे बड़ी बात है कि जब जया जी ने, मनोरमा जी ने, इन्होंने मुझे एनकरेज किया, और हमारे खास करके जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हमारे साथ बैठते थे, तो इन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप भी गाइए। ये लोग गाते थे तो नेचुरल मैं रोज जब भी प्रोग्राम में मैं देखा करता था, तो फिर शर्म वाली बात कुछ नहीं रही, ये और ट्राई किया जाए। तो ट्राई किया, फिर उन्होंने जिस दिन अप्रूव कर दिया, देन आई स्टार्टेड सिंगिंग। तो और मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल गाता ही नहीं था, आई शुड से कि भाई जैसे वहां पर भी पहले जहाँ नौकरी जरूर करते थे, लेकिन अपने घर में तो मौका लगे अपना उसके बाद वैसे गाने बजाने में वैसे हिस्सा ले लिया। नॉट कि बिल्कुल सिंगिंग आती कुछ नहीं थी, इतना तो गला वाला इतना तो था, गुनगुनाने वाला काम था। बड़ी साहब बाथरूम सिंगर थे। हाँ। तो अच्छा रोमिला आप भी तो कुछ बताइए, आपका इनके साथ कैसी बसर होती है, गुजर बसर होती है? ठीक ठाक इतने दिन बगैर लड़ाई के गुजर गए? हाँ बिल्कुल। आजकल तो जूम के कारण बहुत अच्छा रहता है, अपने अपने कमरे में बैठ के दोनों करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी क्या लव मैरिज हुई थी क्या अरेंज मैरिज? पहले देखा नहीं था आप लोगों ने कभी? ना, ये यूपी में थे, मैं जम्मू में थी, इतनी दूर 3 स्टेट्स थी बीच में। अच्छा बलजीत, आपका कैसे हुआ था? लव मैरिज हुई थी कि अरेंज? यहाँ कोई लव मैरिज वाला कोई नहीं है? जिया जी आप बताइए। मैं हूँ क्वाइट रिबेलियस बोलो या वो जमाने के हिसाब से आज फॉरवर्ड बोलो, जो भी बोलो, बागी जिसको हम कहेंगे बागी थी। मैंने शादी की, मेरे कॉलेज में मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स। वो खेलते थे क्रिकेट और बैडमिंटन, मैं तो खेलती थी आप बालों के साथ कैसे, इतने लंबे बालों के साथ खेलती कैसे थी? ये बालों को तो बाद में 2 चोटियां बना कर खेलती थी और क्या। और वो मैं टेबल टेनिस खेलती थी, वो क्रिकेट बाद में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता तो फिर बैडमिंटन भी खेल लेती थी, ऐसे कोई बात नहीं। और हमारी जान पहचान उधर कॉलेज में हुई, और कश्मीर की ट्रिप में इट डेवलप्ड इनटू अ डीपर फ्रेंडशिप, और फिर हमारा 6 साल तक डेटिंग का चल रहा है। अरे वाह, वो जमाने में डेटिंग करो और पेरेंट्स अलाउ करे, वो भी एक बड़ी बात थी। थोड़ा प्रेशर था इन लॉज की तरफ से कि जल्दी शादी कर लो। मैंने बोला नहीं, अगर शादी, घर में मेरा भाई भी अमेरिका था, मैं अकेली घर में थी, तो मैंने बोला नहीं, पेरेंट्स के पास मुझे जब तक भाई वापस नहीं आए तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर भाई अमेरिका से वापस आया, फिर दोनों ने साथ में एक ही दिन शादी की, और वो शादी भी कैसी, सिविल मैरिज। वाह, वो जमाने की बात। अरे वाह, हाँ सिविल मैरिज, क्योंकि आप तो बहुत फॉरवर्ड थी उस समय। या वो जमाने के लिए मैं बहुत कपड़े पहनने में, ये करने में भी वेस्टर्नाइज थी। तभी तो शादी में भी एकदम पोल्स अपार्ट, हमारी फैमिली एकदम फॉरवर्ड लुकिंग, और आई मैरिड इनटू अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। तो बिगिनिंग में थोड़ा मतलब उनकी साइड से ऑपोजिशन था कि भी नहीं, ये शादी मत करो। और शादी के बाद मेरी सास ने ही मुझे सब बताया कि आई यूज्ड टू अपोज योर मैरिज, लेकिन अभी उसका और मेरा रिश्ता इतना अच्छा हो गया कि जब भी जॉइंट फैमिली का बंटवारा हुआ, 7 भाई, वो लोग 7 भाई, तो उन्होंने मेरे साथ रहना पसंद किया। तो एंड में सब 7 भाई अलग अलग हो गए, तो वो उसकी लाइफ के एंड तक मेरे साथ रहते थे। Oh, that's so nice. Very good.
तभी तो मैं कहती हूँ कि ये आइडियल है हम लोग के लिए। हाँ बिल्कुल, जिया जी तो आइडियल है। इनको देख के बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। इनसे हमने ब्रिज भी सीखा और भी, और हमेशा कुछ करती रहती है। मैंने तो जब इनको आईसीसी में देखा, और कुछ नहीं तो मेहंदी के डिजाइन बुक पे भी बनाती रहेंगी देख के, और इधर इधर अपने आप बनाती रहेंगी, और क्रोशिया करती रहेगी। बिजी रहने से तो इंसान हेल्दी रहता है, जो बिजी नहीं रहता वो हेल्दी भी नहीं रहता। ग्रैंडसन के लिए नीटिंग कर रही है इन्होंने, अपने ग्रेट ग्रैंडसन के लिए। हमेशा इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। ब्रिज की चैंपियन क्यों है? क्योंकि दिमाग जो है इनका चलता रहता है ना, चलता रहता है बहुत ज्यादा। हमने इनसे ब्रिज भी सीखा। मैं तो वेट कर रही हूँ इनके क्लासेस शुरू हो जाए, मैं बस इनके पास जाके संन्यास लूंगी और इनके पास रहने लगूंगी। म्यूजिक तो मैंने भी इनसे सीखा, लेकिन गाया जाती नहीं उतना। अच्छा सुरेंद्र जी, आप बताइए, आपकी लव मैरिज हुई थी क्या अरेंज? हाँ जी, लव मैरिज इन कनाडा। कनाडा में? आपकी वाइफ कैनेडियन है? नहीं, बैठी है साथ में। देख रही हूँ तभी ये बैठी है रीता। रीता इंडिया से है आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से। ओके। तो कैसे, कहाँ मिली, क्या हुआ आपका? मैं एक्चुअली आई केम फॉर अ विजिट टू कनाडा, टोरंटो में। मेरा भाई रहता था कनाडा में, सो घर पे बहुत प्रेशर था कि शादी करो, तो हम घर से भाग के आए थे कि घूमने जा रहे हैं और ट्रूसो शॉपिंग करने जा रहे हैं। सो इंटेंट वाज ओनली दैट। सो सुरेंद्र वाज माय ब्रदर्स रूममेट, सो ये दोनों इकट्ठे रहते थे अपार्टमेंट में। And slowly but surely things changed. So I stayed back in Canada. और टोरंटो में फिर मैं रुकी, आई सिर्फ 15 दिन के लिए थी। फिर एडमिशन लिया कॉलेज में और रुक के फिर शादी हुई। That was the next process to do. पर और ये था कि इंडिया में जाओगे, अरेंज मैरिज होएगी, बिल्कुल मालूम नहीं होगा कि किस तरह का लड़का है। You had a chance to really see someone closely. अभी की हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। आई डोंट थिंक कुछ भी कोई खास मिलता होगा, बट दैट वाज probably the only attraction was the music. So he was a good singer. Very good. You are also singer? No, Surinder was a very good singer, so I was very fond of listening. So इस हिसाब से इनको built-in audience मिली। मुझे जेवा जी लड़की ढूंढनी नहीं पड़ी, भगवान ने खुद ही भेज दी है मेरे पास। तो मगर और वो इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की। और बचपन से कहा जाता, हम अपने दिमाग से सोचते थे पंजाब के लड़के से कभी शादी नहीं करनी, और जलंधर के लड़के से तो बिल्कुल नहीं करनी, और क्या मिला? जलंधर का पंजाब का लड़का। वेरी गुड, सो स्वीट। आपको मैंने पहली बार ऐसा होता है कि कभी देखा नहीं था। जेबा जी के जो ये सिबलिंग का रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, लड़ाई झगड़ा खूब होता है, मजा आता है। लड़ाई के बगैर तो मैरिड लाइफ, जो ये कहता है कि हम कभी नहीं लड़े वो झूठ बोलता है। हो ही नहीं सकता कि लड़ाई ना हो हस्बैंड वाइफ में। अच्छा वीना जी आप सुन रही हैं मेरी आवाज? जब टाइम हो जाए प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो इतना मजा आ रहा है कि शायद हम लोग एक घंटा भर और भी आ रहा है। इन सबकी पोल पट्टियां जो आप खोल रहे हैं ना, उससे मजा हम सबको आ रहा है। हम भूल ही गए कि 6 बज गए हैं। नहीं तो टाइम, वही मैंने कहा टाइम मुझे बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपके पास 2 मिनट और है। अरे बाप रे, ये तो बहुत जल्दी निकल गया वक्त। हाँ वही तो कह रही हूँ, हमें भी पता नहीं चला। टाइम का पता कहाँ चलता है? अरे बाप रे, बड़े बड़े छुपे रुस्तम हैं ये लोग, और आपने इनको बता दिया। बताए लव मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, ये बताइए। और तो और आपने सबकी एज पूछ ली। और आप ये देखिए जिया जी ने कैसे से राज खोल दिया आज। क्या बाल थे, क्या एक्टिंग थी, क्या मॉडलिंग करती थी, कोई हमें तो पता भी नहीं था ये सब चीजें। पर मेरे एक बात पूछना चाहूंगी, जिया जी आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से कि बॉम्बे से? वैसे माय बर्थ प्लेस इज बड़ौदा, बम्बई में बड़ी हुई हूँ। अबाउट 50 years of my life have been spent in Bombay। और फिर बाद में फिर बड़ौदा रिटायर हुई, और एक ही बेटी है मेरी जो यहाँ पे रहती है अमेरिका में। तो माय हस्बैंड डाइड इन 1970, सॉरी 2003। तो 2003 से मैं फिर यहाँ आ गई, और उसके पहले भी 10 साल से आना, बेटी यहाँ पे है तो बच्चे होते तो आना जाना तो रहता ही है।
तो अच्छा, मैं अब ये कहूंगी आप लोगों से कि अगर कोई मैं तो बोलती रहूंगी, मुझे तो बोलने का मरज है, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई, मुझे बोलने की बीमारी है, तो अब मैं अपने मुंह पे टेप लगा रही हूँ। मैं अपने मुंह पे टेप लगाती हूँ और आप लोगों को टाइम देती हूँ कि किसी को कोई बात करना है तो आप हमारे इन जवानों से बात कर लीजिए। नहीं, हमें तो सबसे पहले आपसे बात करना है। I tell you, this has been a super program। और एक आप इतने इंस्टेंटेनियसली, इतना तिलक जी बोल रहे हैं। हाँ, तिलक बोल रहा हूँ। इतना इंस्टेंटेनियसली आप सबको, यानी जिस तरह से एक सेंटेंस के बाद सेंटेंस जैसे पकड़ लेते थे, और क्या हाजिर जवाबी आपकी। I tell you, it is worth saluting। और सबका आपका रिस्पांस वाज, कुछ कहना चाहती हैं। It was one of the most enjoyable programs, I can tell you this। रेखा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, इतना सारा जया जी का सुनने के बाद एक बड़ी बात जया जी ने नहीं बताई, ऑफकोर्स वो खुद नहीं बताएंगे, पर जेबा जी आप भी आए थे 2 साल के दिवाली धमाका में, और जया जी ने मराठी लावणी की थी। अरे वाह। जया जी का कोई फोटो है उसका? जया जी ने मुझे एक बार कहा था कि रेखा, मुझे एक बार लावणी, है ना जया जी, मुझे एक बार लावणी सीखनी है और मुझे लावणी करनी है। अब मैं तो डांसर नहीं हूँ, पर थोड़ा बता दिया, और जया जी खुद डांसर है तो ज्यादा सिखाना नहीं पड़ा। तो बस मैं इसलिए बीच में थी क्योंकि थोड़े मराठी शब्द थे और एक्सप्रेशन बताने थे वगैरह। और जया जी को मैंने पूछा कि मालूम नहीं जया जी आपको याद है कि नहीं, पर मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैंने जया जी से पूछा कि जया जी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों को बुलाऊं क्या? जया जी ने मुझे ये जवाब दिया कि नहीं, रुको, 90 तक रुकते हैं। और इतनी बढ़िया लावणी की, इतनी लोगों ने सीटियां मारी, क्योंकि लावणी और सिटी गोज टुगेदर, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस वाले प्रोग्राम में हम भी थे तुम्हारे झाजी के साथ, सारे आप लोग, हम लोगों ने दूसरे डांस किए थे उसी ग्रुप में थे। Thank you for this information, Rekha। Thank you for sharing। बहुत बढ़िया। मैं बलजीत जी के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ। बलजीत जी इज ए ग्रेट कुक। वो तो हम जब खाएंगे तो बताएंगे, अभी हम इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे मीना, हम इस बात को जब तक खाएंगे नहीं। 100 लोगों का खाना वो अकेली बना सकती है। इस 100 का क्या, वो एक का बना के हमें खिला दे तो हम मानेंगे। आपको तो हम कह रहे हैं, आप आइए ना इधर, तो मैं ले चलती हूँ आपको इनके घर पर।